ये मुस्कुराती हुई तस्वीर जो बिटिया की देख पा रहे हैं, नन्ही सी छोटी सी अबोध बच्ची मात्र 18 महीने की, इसके पिता ने इसे पानी में फेंक दिया है। इस नन्ही सी फूल को खेलते हुए देखिए ना, इसके पिता ने इसे पानी में फेंक दिया है। मैं जनपद जौनपुर के कोतवाली किराकत अंतर्गत खरकशेनपुर गांव में खड़ा हूं। एक बड़ी घटना, एक हृदय विदारक घटना लगभग पूरी दुनिया में बहुत तेजी से वायरल चल रही है। 18 महीने की एक मासूम बच्ची को पिता ने नदी में फेंक दिया। आखिर क्यों? अरे शर्म ना आया, लड़का बच्चा फेंकत के पैदा क्या कर देते लेना? डेढ़ 2 साल का रहा। कितने साल का बच्चा रहा? क्या साल का रहा लगभग? क्या साल का रहा? 20 साल का है, कितना बतूना? 2 साल हमारा नाम मालूम यार, तो पता नहीं पता रहा? तना का साल का। हेलो, 40 साल का हिल रहा है। पुलिस चाहिए मैडम, एम्बुलेंस क्या करेंगे लेके? अपराधी को पकड़े हैं तो एम्बुलेंस लेंगे। हाँ जी हाँ यार, मेरा लोग खोजा तो। आखिर क्यों? एक बड़ा कारण है कि उनके पास सिर्फ बेटियां थी। बड़ी वाली बेटी 18 वर्ष की है, दूसरी बेटी 13 वर्ष की है और ये तीसरी बेटी 18 महीने की थी। 18 महीने की उस मासूम सी बच्ची को नदी में पिता ने क्यों फेंका? जब इस कहानी को जानने के लिए हम यहाँ आते हैं तो घर पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। माँ अंदर है, घर में दरवाजा बंद कर लेती हैं। दोनों बेटियां, जो 18 वर्ष की बेटी आकांक्षा है, उसकी दूसरी बहन जो 13 साल की है, वो भी दरवाजे के भीतर है, नहीं बताना चाहती कुछ। गांव के लोग भी मिलने के लिए आते हैं, यहाँ बैठे हैं, ढेर सारे लोग हैं, लेकिन परिवार के लोग घर से बाहर नहीं आ रहे हैं। माँ बाहर नहीं निकल पा रही। इसकी वजह क्या पता है? पिता की करतूत। मैंने कुछ गांव के लोगों से बात करी ना, तो अशोक को बता रहे हैं लोग कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब थे 1-2 महीने से। अभी 15 तारीख को ही मुंबई से गांव आए थे और कल ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। घर में यह बता करके बिटिया को ले जा रहे थे कि घुमाने ले जा रहे हैं। सुबह का समय था, घर से बिटिया को घुमाने लेके निकले थे अशोक, और 18 महीने की उस दूधमयी बच्ची को, जो अबोध है, जिसका कोई कसूर है ही नहीं, सिर्फ कसूर इतना सा है कि वो बिटिया है, बेटा बन के नहीं पैदा हुई। अशोक विश्वकर्मा के घर में एक बेटी पैदा हो गई, और यही वजह है कि ये भयावह मंजर जो आज जमाना देख रहा है बेटियों के साथ पूरे देश में, जिस तरह का व्यवहार और बर्ताव है, ये सोचने वाली बात है। सरकार बेशक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चिल्लाती है, लेकिन समाज क्या बेटी बचाओ की तरफ जा रहा है? क्या समाज में बेटियों का शोषण बंद होता जा रहा है? एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है अशोक जी का ये कारनामा। अशोक ने 18 वर्ष की उस बिटिया को नदी में फेंक दिया। गांव वालों को जानकारी होती, लोग दौड़ करके पकड़ना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। आज तक अभी तक उस 18 महीने की बच्ची की लाश नहीं मिली है। अशोक तो पुलिस को मिल गए, पुलिस के हवाले अशोक हो चुके हैं। उनकी बड़ी वाली बेटी आकांक्षा ने 112 नंबर पर कॉल करके सूचना दी, और पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं तो अशोक अपनी उम्र 40 साल बताते हैं। कुछ लटपटाते हुए बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे बेचिप्त हैं। लेकिन गांव वालों की जब बात सुनते हैं तो उनका कहना है कि अशोक को बेटे की चाहत थी। वो चाहते थे कि मुझे बेटा पैदा हो जाए। बड़ी बेटी के बाद, जब बड़ी बेटी पैदा हुई तब भी से उनको टेंशन था, फिर दूसरी बेटी होती और टेंशन बढ़ जाता है, फिर तीसरी बेटी हो जाती है। अंतर काफी है। बड़ी बेटी 18 साल की है, दूसरी 13 साल की, और तीसरी बेटी 18 महीने की है। बिटिया के नाना ने क्या कुछ कहा है, आइए इस बात को सुन लेते हैं। जो बच्ची गायब हो गई है, जिसको नदी में फेंकने का आरोप लगा पिता पे, क्या लगते हैं आप उस बच्ची के? नाना लगते हैं। नाना लगते हैं। क्या पूरा मामला है? क्या पूरा मामला है ये? मामला ऐसा था साहब, ऊपर वो सब खाना बनाते हैं। कल टिकट था उनका बॉम्बे का। किसका? वो हमने दामाद का। पूरे परिवार सहित कि हाँ, पूरे परिवार सहित। तो कहीं खाना वाना बने ले, हम बच्ची तनिक घुमा दे, वो घुमा के बहाने ले गए, अब ले जाके। क्यों ऐसा किए हैं? काहे लिए नदी में फेंक दिए उसको? कसम जो पैदा हुई ना, तभी से नहीं चाहते थे कि हमारी लड़की कहीं, हमको बेटा चाहिए, लड़की कहाँ आई। अच्छा। कई बार मारने का प्रयास भी उसको किए, लेकिन मुकुट से थे अपना बचा लिए। लेकिन इस बार जो है संजोग खराब था कि क्या वो बीमार थी बच्ची? क्या ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं थी, बीमार नहीं थी, चलने लग गई थी, डोलती थी कि नहीं? कितने साल की थी? डोल रही थी, धीरे धीरे डोल रही थी। हाँ। ऐसा तो नहीं अशोक मानसिक रूप से कोई डिस्टर्बेंस रहा हो अशोक के अंदर? शराब पीते रहे, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं। क्या साल भर से उसको मारने के चक्कर में थे, हमको बेटी नहीं चाहिए, इसको फेंक दो, कूड़े में फेंक दो, यहाँ फेंक दो, वहाँ फेंक दो। कई बार उसका मारने का प्रयत्न भी किया यहाँ दाब उब करके। उससे बड़ी और बेटियां हैं उनके पास? 3 बेटियां थी। हाँ। ये जो जिसको फेंके हैं नदी में, किस नंबर पे थी ये? तीसरा नंबर है। अच्छा। बेटा नहीं है उनके पास? शादी कब हुई थी? 2003 में।
क्या करते हैं आपके दामाद? एमआर है मुंबई में। एमआर है। तो परिवार सहित मुंबई लेके रहते थे कि यहीं पे परिवार परिवार लेके रहते थे। परिवार लेके रहते थे। अच्छा, बड़ी बिटिया आकांक्षा ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी मारने की कई बार कोशिश की। तो आप तो लड़की के पिताजी हैं, आपको जानकारी नहीं थी? कभी बातचीत नहीं किया, समझाया नहीं अपने दामाद को? अरे कई बार समझाया गया, अपने लड़की को समझाया कि देखो भाई चलो बीतना उन्हीं के साथ है, थोड़ा सह के रहो। मतलब ये मामला पहले भी आया था? हाँ। अभी आपके दामाद कहाँ हैं? किराकत थाने में। थाने में। तहरीर दी गई आप लोग को? हाँ, तहरीर दिया। आपकी लड़की ने क्या तहरीर दिया है? अब वही लड़की बता सकती है। आप क्या चाहते हैं, वो जेल में ही रहे या फिर छूट के बाहर आ जाए, परिवार की देखभाल करें? परिवार की देखभाल अब कौन विश्वास उनका रही है, एक बच्ची के ही हाल के हैं। अब हमारी लड़की है, 2 बच्चियां और हैं, हो सकता है उनको भी जहर दे दें। जो 2 बच्चियां हैं वो कितने साल की हैं? और एक 13 में पढ़ रही है और एक जो है यहाँ एक 13-14 साल की है, छोटी वाली। तो परिवार में उनका जो पिता है जो जेल में है, उनका और परिवार में कैसा व्यवहार है और बच्चों के साथ, जो और 2 बच्चियां हैं? अभी तो भाई वही बता सकती है, घरेलू मामला है। अच्छा, वो बच्ची जिसको फेंके थे उसका कुछ पता चला अभी तक? नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आई थी, जाल वगैरह लगवाया, खुजवाया, लेकिन नहीं मिली। घर वालों को कैसे पता चला कि उन्होंने फेंक दिया नदी में? वहाँ से वो फोन किए ना, घाट पर जो थे। अच्छा। वहाँ उनको पकड़े, कहें कि हम अपने बाप का कंबल था वो फेंकने आए हैं। 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई थी, तो कंबल के बहाने उसको ले गए, अपना वहीं फेंक दिए और लोग देखे ले जाते हुए लड़की। अच्छा, आकांक्षा से पहले भी किसी ने 112 को फोन करके सूचना दे दी थी कि इस तरीके की घटना की है, जो है कि बिटिया के पिता ने? ऐसी कुछ जानकारी है आपके पास? वो तो लड़की ही बता सकती है। आप जो बच्ची नदी में फेंके उससे क्या लगते हैं आप? ना बिटिया के नाना का बयान आप लोगों ने सुन लिया ना। आइए कुछ गांव के लोगों से हम बातचीत करना चाह रहे थे। गांव के लोग भी बात बताने से कतराते हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोलना चाह रहे। लगभग गांव में हमने तमाम महिलाओं से, देखिए यहाँ बैठी हुई इतनी माताएं, इतने लोग, यहाँ लोग आए हैं, मिलना चाहते हैं, इस परिवार के लोगों से मिलना चाहते हैं। इधर भी लोग खड़े हैं, लेकिन अभी भी अंदर परिवार अंदर है। मैं बात करना चाहा लेकिन लोग बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी बात ये कि गांव के कुछ पड़ोसी लोग हैं जो डरते सहमते हुए अशोक की बात बता रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। इनके घर ही के बगल में रहते हैं? हाँ, मेरे क्या आपका कहना है कि या क्या मानसिक रूप से बीमार? मानसिक रूप से वो कुछ गड़बड़ थे सर, उनका मानसिक पोजीशन सही नहीं था। वो कोई बात भी उनसे करता था ना तो वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर था। कोई इलाज चल रहा? अब ये इलाज के बारे में, मैंने बॉम्बे में रहते थे, यहाँ पहले से स्वभाव किसी से मतलब नहीं, अड़ोस पड़ोस किसी से मतलब नहीं रखते थे। अच्छा। हाँ, तो मुंबई से जब वापस यहाँ आते थे आप लोगों से मिलते जुलते थे, बस जय राम राम रियारी होता था, बस ये इतना ही होता था। कभी कहते नहीं थे बच्चियां ज्यादा है तो? नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ पारिवारिक हालत नहीं बताते? पारिवारिक हालत हम लोग से कुछ नहीं बात करते थे। अच्छा, आपको कब सूचना लगी? हमको तो कल ही पता लगी, जब हुआ घटना तभी पता लगा। हम लोग तो अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता कि अशोक दारू शराब भी पीते रहे? आपकी उम्र की है तो नहीं, आप लोग कुछ कोई नशा नहीं, ऐसा कोई नशा नहीं? कोई नशा नहीं, कुछ नशा नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि मुंबई में भी उसके ऊपर पैर रख करके पहले भी मारने का प्रयास किया। दूसरी बच्ची को सुना था, सब लोग सुने थे, ऐसा हुआ था। क्या आप लोग सुने थे इसके बारे में? यही इसी बच्ची को? हाँ, क्या सुनने में तो यही आया, हम रियल में बता सकते हैं, यही सुनने में आया कि बच्चे को से उनको। तो आप लोग तो पड़ोसी हैं, अब वो तो जेल में चले गए, तो क्या कुछ जिम्मेदारी आप लोग सामने से उठाने वाले हैं? क्या कुछ दिमाग में आप लोगों की चल रहा है? जिम्मेदारी उनका भाई बॉम्बे में है, वो लोग आते हैं, क्या करना है, कैसे क्या करना है वो लोग बताएंगे ना। अब हम लोग तो जो जहाँ से वो साथ देंगे, रहेंगे। अशोक के माता पिता है कि नहीं है? पिताजी नहीं है, माता है उनकी। अच्छा, उनकी माता जी हैं। आप भी तो समाज में रहते हैं, पड़ोसी होने के नाते क्या कुछ लगता है बाहर कर दिया जाए ठीक रहेगा, परिवार संभाले, या फिर जेल में ही रहे ऐसा आदमी ठीक रहेगा? आप क्या सोचते हैं? ये घर वाले बता सकते नहीं, आप समाज में रहते हैं, आपका भी अपना कोई दृष्टिकोण होगा। आ जाए घर पे अच्छी बात है, उनका घर पे आ जाए ठीक रहेगा। हाँ, जो हुआ बच्चे दिमागी जब नहीं सही है तो क्या बताएं उनको। तकलीफ तो सबको है ना, पूरे गांव को तकलीफ है सुन के। पहली बार ऐसा हुआ है। ये घटना पहली बार हुई? हाँ, और क्या, ऐसा तो कभी सुना नहीं, अपना जीवन इतना बीत चुका, कभी देखा ही नहीं आज तक ऐसा। कभी इस गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, ये चीज तो पहली बार हुआ है, इधर तो कभी नहीं।
क्या लगता था आपको? आप तो उम्र दराज है काफी, क्या लगता है, कुछ आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जो बोले वही सब सही है। वही सही है। हाँ, और बाकी कुछ नहीं। इस भयावह कहानी से जोड़ने का मात्र इतना सा मतलब है दोस्तों कि क्या बेटियों के लिए आपके सीने में कोई जगह नहीं बचती? क्या देश में दहेज, क्या देश में बेटी होने का दंड इसी तरह से मासूमों को मिलता रहेगा? एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है ये वीडियो आपके बीच में। क्या कुछ कहेंगे आप? अगर आपने पूरी वीडियो को सुन लिया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नाना के बयान से और पड़ोसी के बयान से अशोक के साथ कैसा बर्ताव अब प्रशासन करे, या क्या इनकी बिटिया को यानी आकांक्षा की छोटी बहन और उसकी मां को पिता की जरूरत खत्म हो गई? क्या पापा नहीं चाहिए इस परिवार में, या वो पापा आएगा तो इन बच्चों के ऊपर खतरा बड़ा होगा, पत्नी के ऊपर खतरा बड़ा हो सकता है? क्या कुछ होने वाला है? सारा रिजल्ट भविष्य के गर्भ में चला जाता है। लेकिन आप क्या कुछ सलाह देंगे, क्या कुछ कहेंगे? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका संतोष।